नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। सऊदी अरब के प्रिंस के खिलाफ ट्वीट करना, एक महिला को बड़ा भारी, मिली 45 साल जेल की सजा। रिपोर्ट के मुताबिक महिला समय समय पर सऊदी अरब सरकार की आलोचना करती रहती है। फरवरी 2022 में अदालत ने कहतानी को पहले 6.5 साल जेल की सजा सुनाई। इसे बढ़ाकर बाद में 45 साल की सजा की गई। ब्रिटेन की पीएम का चार्ज लेते ही लिज ट्रस ने सबसे पहले इस देश के राष्ट्रपति को किया फोन। आपको बता दें, दिया आश्वासन। लिज ट्रस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को कॉल कर कहा कि ब्रिटेन पहले की तरह ही यूक्रेन को इस युद्ध में पूर्ण समर्थन देता रहेगा। उन्होंने रूस को घेरने पर भी चर्चा की। भूकंप से थर्रा रहा था चीन। अधिकारियों ने नागरिकों को घरों से निकलने की नहीं दी इजाजत। चीनी नागरिकों ने अधिकारियों पर भूकंप के दौरान उन्हें घरों में ही कैद करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बिल्डिंगों के गेट को बंद कर दिया गया जिससे लोग बाहर ना निकल सकें। लिज ट्रस को महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री किया नियुक्त। बाल्मोरल कैसल में हुई मुलाकात। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को औपचारिक रूप से महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। इंस्टाग्राम पर लगा 3200 करोड़ रुपए का जुर्माना। बच्चों के डेटा के साथ हो रही थी छेड़छाड़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर निजता का हनन करने के मामले में लगभग 3200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना कंपनी पर आयरलैंड डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने लगाया है। दिल्ली से उत्तराखंड तक देश के 7 राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। फिलहाल देश भर के 50 के करीब ठिकानों पर आईटी की टीम मौजूद है। इनमें से ज्यादातर कारोबारी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के सीएम का तंज, बोले एकजुट है भारत, पाकिस्तान में शुरू करे ये अभियान। कांग्रेस आज से अपनी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर रही है। वहीं उससे पहले असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी को अपनी यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए। अमेरिका में 3 साल बाद हुआ बर्निंग मैन फेस्टिवल का आयोजन। रेगिस्तान में लगा 8 घंटे का लंबा जाम। अमेरिका में बर्निंग मैन उत्सव का समापन हो गया है। समापन वाले दिन रेगिस्तान में लंबा जाम लग गया। दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। करीब 80,000 लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर लिया बड़ा फैसला। गोपाल राय ने दी अहम जानकारी। दिल्ली सरकार ने पटाखों को बैन करने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। अब दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर 1 जनवरी 2023 तक रोक है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर नागेश का किया था मर्डर। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर नागेश के दिन दिहाड़े घर के बाहर आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। राजपथ का नाम बदलने के प्रस्ताव पर होगी एनडीएमसी की बैठक। पास होते ही ये क्षेत्र कहलाएंगे कर्तव्य पथ। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि एनडीएमसी की ओर से प्रस्ताव पारित होने के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। कांग्रेस छोड़ने के बाद लगातार लोगों से मिल रहे हैं गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने करीब 5 दशक तक कांग्रेस की राजनीति की। उन्होंने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 5 पन्ने की एक चिट्ठी लिखकर कांग्रेस नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए। पोषण आहार घोटाले पर शिवराज सरकार ने दी सफाई। कहा क्लर्कों की गलती से गलत गाड़ी नंबर दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के महालेखाकार की एक रिपोर्ट में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए पोषण आहार कागजों में ट्रक से ढोया हुआ दिखाया गया है। घरेलू विवाद के बाद 400 केवी के टावर पर लटका युवक, ट्रांसको कर्मियों ने हवा में रेस्क्यू कर बचाई जान। मामला ग्राम बकेली का है, जहां घरेलू विवाद के बाद एक शख्स पावर ग्रिड पर चढ़ गया था और ट्रांसको के कर्मचारियों ने विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और युवक को सकुशल नीचे उतारा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सूरजपुर के एसपी सख्त, बोले गरीबों और बुजुर्गों की शिकायत मौके पर हो हल। एसपी ने निरीक्षण में रात्रि गश्त में कोई कमी नहीं पाई और इसके अलावा रात्रि गश्त को पूर्ण निष्ठा व सजगता से करने के लिए उन्होंने पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ाया। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर आपको बता दें, जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। रोड शो में होगी फूलों की बारिश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा को लेकर 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो रायपुर में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। कैंप लगाकर रह रहा था रूसी नागरिक। एसएसपी ने की मुलाकात तो हुआ खुलासा। एसएसपी ने कहा कि नागरिक पहली बार भारत भ्रमण के लिए आया है और उसके दस्तावेज वैध थे। हमने उसे सम्मान के साथ विश्राम गृह में ठहराया और सुबह होते ही झारखंड के लिए रवाना कर दिया।
भोजपुरी के बाद हरियाणवी गाने में दिखा खेसारी लाल का जलवा सपना चौधरी के साथ यूट्यूब पर कर रहे हैं ट्रेंड। आपको बता दें इस गाने का वीडियो 26 अगस्त को रिलीज किया गया था और आज इस गाने को 12 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। दिल्ली में ट्रेंड से आप बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।